ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीकृष्णपादान् सहगणं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आप सबका पुनः स्वागत है। तो इस शिक्षा स्तर के जो भगवत गीता की चर्चाएं चल रही है, इसके तहत आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, द यूनिवर्सल फॉर्म, भगवान के विराट रूप। तो भगवान अर्जुन के निवेदन पर विराट रूप का प्रदर्शन करते हैं। तो अर्जुन के मन में जो भी शंकाएं हैं वो धीरे धीरे दूर हो रहा है और अर्जुन के समर्पण भगवान के प्रति दिन बढ़ते जा रहा है। भगवत गीता जैसे ही अध्याय चैप्टर वाइज जैसे ही कंक्लूड होते जा रहा है, अर्जुन के मन में जो भी शंका प्रारंभ में था वो दूर होते जा रहा है और अर्जुन भगवान के भगवत्ता को समझने लगे हैं। वास्तविक इसी को संसार को विदित करने के लिए अर्जुन इस प्रकार प्रश्न करते हैं भगवान को कि कृपया अपने विश्व रूप प्रदर्शित कराइए, मैं देखना चाहता हूँ कि संसार के कई लोग अपने आप को भगवान मानते हैं, लेकिन भगवान अद्वितीय व्यक्तित्व हैं जिनके स्थान कोई नहीं ले सकता है। तो संसार के जो लोग नकली रूप से अपने आप को भगवान घोषित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, उनको प्रमाण देना होगा कि आप अगर भगवान हैं, आपकी कुछ अद्भुत कार्य, कुछ दिव्य कार्य कर दिखाइए। हाँ? जैसे अद्भुत कार्य, दिव्य कार्य स्वयं भगवान किए हैं। हाँ, तो इस प्रकार अर्जुन इस अध्याय में भगवान के विराट रूप का दर्शन करते हैं। हाँ, तो सुंदर अध्याय है, हाँ, जिसमें हमें श्रवण माध्यम से भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर सकते हैं और अर्जुन की तरह हम स्वयं भी ऐसे सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी पिछले अध्याय में भगवान अर्जुन को कहते हैं, आप, क्योंकि मैं आपको विशेष स्थान देता हूँ, विशेष भक्त की दर्जा देता हूँ, इसलिए ये जो महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहा हूँ और आपके माध्यम से संसार को बता रहा हूँ, जिसके द्वारा संसार की कल्याण होगा। तो सब जीवात्मा, सब मनुष्य देहधारी को ये भगवत गीता की शिक्षाओं को गंभीरता से लेना पड़ेगा, अपने हित के लिए, अपने कल्याण के लिए। हम्म। तो इस अध्याय की शुरुआत 11वें अध्याय भगवत गीता विराट रूप यूनिवर्सल फॉर्म। अर्जुन उवाच
मद अनुग्राह्य परमं गुह्यम अध्यात्म संवितम यत्युक्तम वचस तेन मोहयम विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषय का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया। तो संसार में जीवात्मा के अंदर, मनुष्य के अंदर दो प्रकार की स्थिति रहती है। मोह में पड़े रहना यानी डाउट्स करना, शंकाएं उत्पन्न करना, और दूसरा है भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ाना। तो जितने मात्रा में भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के उपदेश प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, हाँ, तो जितने भी मन में शंका है, जैसे अर्जुन के मन में मोह है, शंका है, उसी प्रकार हम जो बद्ध जीवात्मा है, संसारिक जीवात्मा है, हमारे अंदर कई प्रकार की मोह है। पुत्र मोह, मातृ मोह, देश की मोह, देह की मोह, कई प्रकार की इल्यूजन, भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, माया शक्ति है, जिसके प्रभाव के कारण हम सब चीज से मोह हो जाते हैं, अपना घर, अपना गाड़ी, अपने पैसे। तो मोह कैसे हटेगा? हाँ, मैं जो उपदेश भगवान दे रहे हैं, उन उपदेशों को जब मैं बार बार सुनूंगा, तो इसलिए हमें नियमित रूप से भगवत गीता को अध्ययन श्रवण करना चाहिए, ताकि हम संसार से मोहित न हो। अनादिकाल से हमें संसार के प्रति मोहग्रस्त हो जाते हैं, और ये मोह ही दुख के कारण है। तो ये सारे उपदेशों के बाद 18वें अध्याय जब आएगी, अर्जुन यही कहेंगे, नष्ट मोह, हे कृष्ण मेरी मोह नष्ट हो गई है और मेरे अंदर मोह नहीं। तो भगवत गीता की नित्य प्रति सेवा के द्वारा जो बद्ध जीवात्मा है, जिनको संसार में मोह ग्रसित रहते हैं, उनके अंदर मोह दूर होते जाएगा। हाँ, तो अर्जुन भी यही व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान से, कि आप जिन आध्यात्म विषय के बारे में मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनने के बाद मेरा मोह दूर होते जा रहा है। तो पहले स्वीकार करना है बद्ध जीवात्माओं को, स्पेशली साधकों को, जो भगवत ज्ञान का भी अनुशीलन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, कि मैं संसार में किस प्रकार मोहग्रस्त हो जाता हूँ, कौन कौन सी मोह मुझे सताता है। भक्ति तो हम बाहरी रूप से कर देते हैं, इधर घुमाते हैं, इधर पूजा कर लेते हैं, ये जाते हैं, वो करते हैं, लेकिन हृदय पे कार्य करना पड़ेगा भगवत गीता के उपदेश के अंदर, कि कहाँ कहाँ हमारी मोह फंसा हुआ है। पिता मोह, पितृ मोह, धन की मोह, नौकरी की मोह, कई प्रकार के मोह ग्रसित हैं, अभद्र हैं। लेकिन मोह नष्ट कैसे होगा, वही बात करें, जब भगवान के बारे में सुनेंगे बार बार, कि देखो मैं यहाँ मोहित हो रहा हूँ। तो शास्त्र कहते हैं हमें, संसार को देखकर मोहित नहीं होना है, भगवान को देखकर मोहित होना है। तो मोह कटेगा धीरे धीरे ही। भगवान अर्जुन स्वीकार भी कर रहे हैं कि प्रभु, मैं आपके बारे में बार बार सुनकर, आपके उपदेशों को पालन करके, मेरे अंदर जितना भी मोह है वो धीरे धीरे दूर होते जा रहा है। हाँ? तो ये अध्याय में कि भगवान कृष्ण को ही सभी कारणों के कारण दिखाया गया है, और भगवान के जो भगवत्ता परम स्थिति को यही दर्शाया जा रहा है, कि कृष्ण ही परम भगवान है, कृष्ण ही सभी अवतारों के उद्गम स्थली है, कृष्ण अवतार नहीं, अवतारों की उद्गम स्थली है। तो इसका स्थापित अर्जुन करते हैं, और ना केवल अर्जुन विश्वरूप का दर्शन कर रहे हैं भगवान के, उसके द्वारा लाभ क्या हो रहा है धीरे धीरे वही वर्णन कर, जैसे पिछले अध्याय के शीर्षक था भगवान के ऐश्वर्य, ऑपुलेंस ऑफ द लॉर्ड। लेकिन ये सब धीरे धीरे अर्जुन दूसरे अध्याय में मोहग्रस्त हुए थे। अभी हम पहुंचे 11वें अध्याय। 11वें अध्याय पहुंचने के साथ साथ अर्जुन ये स्वीकार कर रहे हैं, प्रभु जैसे मैं शरणापन्न हो रहा हूँ, आपके उपदेशों को पालन कर रहा हूँ, जो मुझे आप बता रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, इसके द्वारा मेरी मोह धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। तो अर्जुन इस प्रकार भगवान के विराट रूप दर्शन करना चाहते हैं, और ये स्थापित करना चाहते हैं कृष्ण ही परम भगवान है, सर्व शक्तिशाली है, सर्व सर्वा है, ये स्थापित करना चाहते हैं। तो ये भक्त के कार्य है कि अपने प्रभु की परम स्थिति को स्थापित करना, कि भगवान कृष्ण ही तो भगवान भगवान, कृष्ण तो भगवत स्वयं, कृष्ण ही परम भगवान है, यही स्थापित करते हैं अर्जुन। आगे अर्जुन कहते हैं, भवाप्यो हि भूतानां श्रुतो विस्तरस्तु मया ततः कमलपत्राक्ष महायम अपि चाप्तुम्। हे कमल नयन, मेरे आपसे प्रत्येक जीव के उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है।
तो यहाँ अर्जुन संबोधन कर रहे हैं भगवान को कमल नयन। तो भगवान के नयन इतना सुंदर है। जब भगवान के रूप का हम चिंतन करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो भक्तों की यही कार्य है, भगवान के नाम चिंतन, रूप चिंतन, गुण चिंतन, लीला चिंतन, सेवा के चिंतन, उपदेशों के चिंतन। तभी संसार की चिंता ग्रसित करता है। मन कभी खाली नहीं रहेगा, भावना कभी खाली नहीं रहेगा। दो कार्य कर सकते हैं, या तो चिंता जो हमें ग्रसित कर देता है, खराब स्थिति में ले जाता है, दूसरा है चिंतन, भगवत चिंतन। तो क्या क्या भक्त चिंतन करते हैं? भगवान के रूप चिंतन करते हैं, भगवान की गुण चिंतन करते हैं, भगवान की लीला चिंतन करते हैं, भगवान के नाम चिंतन करते हैं, भगवान के सेवा के बारे में चिंतन करते हैं, भगवान के उपदेशों के बारे में चिंतन करते हैं। इस प्रकार निरंतर चिंतन करते हैं। तो यहाँ पर रूप के बारे में वर्णन की जा रही है। अर्जुन संबोधित कर रहे हैं भगवान को, हे कमल नयन। भगवान के नयन को उपमा किससे दी जा रही है? ना, कमल, द लोटस। लोटस के जो पंखुड़ियां कितने सुंदर हैं, और उन पंखुड़ियों के जैसे भगवान के नेत्र हैं। जैसे कुंती महारानी प्रार्थना, नम पंकज नाभाय, नम पंकज मालिने, नम पंकज नेत्राय। पंकज नेत्र संबोधन करते हैं, कमल नयन या पंकज नेत्र। तो भगवान के नेत्र कैसा है? ना, कमल नेत्र है, सुंदर है। सुंदर, संसार में सुंदर की उपमा खोजने के लिए आचार्यगण ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। भक्त लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, कि भगवान के जो सुंदरता है उसको उपमा किससे दी जा सकती है, लेकिन चयन करते हैं, कमल को चयन करते हैं। तो मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार आपके अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तो धीरे धीरे भगवान के बारे में भक्त को अनुभूति होने लगेगा। जो भगवान उपदेश दे रहे हैं, जब भक्त इस उपदेशों के अनुसार जीवन जीने लगता है, तो उसको आध्यात्मिक अनुभूतियां होने लगता है, साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार होने लगता है, रियलाइजेशन लाइक। तो यहाँ अर्जुन भगवान को कमल नयन, यानी जिनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के सदृश हैं, कहकर संबोधित कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में विश्वास दिलाया है, भगवान के भगवत्ता के बारे में विश्वास दिलाया है। अहम कृष्ण से जगत प्रभय प्रलय स्थिता, पिछले अध्याय में जगत की उत्पत्ति सब प्रलय का कारण है। तो इस प्रकार भगवान, अर्जुन भगवान को संबोधित कर रहे हैं कमल नयन के रूप में, कि आप इतने सुंदर हैं प्रभु कि आपके नेत्र कमल के समान है। और भगवान कैसे 9वें अध्याय में कहे हैं कि मैं सर्वव्यापी हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं समस्त अपने निजी धाम में रहते हुए भी मैं समस्त स्थान पर उपस्थित हूँ। गोलोक एवं निवसति अखिलात्म हूँ। तो मैं गोलोक वृंदावन में रहता हूँ, फिर भी पूरे संसार में व्याप्त हूँ। इसलिए भगवान को कहा जाता है लॉर्ड इज ओमनी प्रेजेंट, सभी स्थान पर विद्यमान है। आगे अर्जुन कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखना का इच्छुक हूँ कि आप दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो भक्त का लालसा रहता है भगवान को दर्शन करने का, न केवल विग्रह रूप, जो कि विग्रह हम देखते हैं भगवान कृपा बस अपने अर्चा विग्रह रूप में आते हैं, इन द फॉर्म ऑफ द डेटी। प्रतिमा नहीं तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये साधारण विग्रह नहीं, मूर्ति नहीं, ये विग्रह स्वयं भगवान है, ये भक्त जानते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने संत सदैव हृदय सुविलोकयन्ति, यं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कि भक्त लोग निरंतर अपने हृदय के अंदर में भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान सामने होते हुए भी लोग आंख बंद कर देते हैं या ज्यादा देर तक दर्शन नहीं कर पाते हैं। क्यों? कि भगवान के प्रति आकर्षण ही नहीं है, भगवान को स्वयं भगवान नहीं मानते हैं। मंदिरों में लोग दर्शन करने जाते हैं, क्यों लंबे समय तक दर्शन नहीं करते हैं? वो मूर्ति समझते हैं, पत्थर समझते हैं। भावना नहीं रहेगा, तो भगवत दृष्टि नहीं रहेगी, तो भगवान को अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो संसारी जीवात्मा के साथ यही होता है। आजकल मंदिरों में लंबा लाइन रहता है,
और मंदिर अधिकारियों को, प्रशासन को कुछ कार्य करना पड़ता है, फटाफट दर्शनार्थी को वहां से हटाया जाए। तो क्या करना पड़ता है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, जैसे तिरुपति जैसे बड़े बड़े मंदिरों में दर्शन के लिए केवल मात्र आपको कहीं 10-15 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलेगा, तुरंत उठिए उठिए। हाँ, पुलिस वाला जल्दी भगाएगा आपको। हाँ, कुछ बोलते हैं तेलुगु में, एरंडी एरंडी ने कुछ बोलते हैं। हाँ, हटो हटो, जल्दी चलो जल्दी चलो, कुछ शब्द करके हटाएंगे। तो भगवान के दर्शन करने की भक्त का लालसा रहता है। तो प्रतीक्षा करता है कब प्रभु दर्शन देंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद भी अपने गुरु महाराज भक्तिसिद्धांत महाराज को बोले कि मैं भगवान को देखना चाहता हूँ। आई एम टू सी लॉर्ड एक्चुअली पर्सनली, मैं साक्षात भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ। तो जब इंटेंसिटी बढ़ जाता है तभी भगवान भक्त को दर्शन देते हैं। अभी हमारा इंटेंसिटी उतना बगाड़ नहीं होता है, इसलिए वास्तविक दर्शन इस प्रकार से करते हैं। क्योंकि जब तक कोई हृदय में प्रेम परिपक्व नहीं होगा, भगवान साक्षात आ भी जाए, भक्त शंका करने लगेगा, तू भगवान है क्या, तू मुरली पकड़ा है, अच्छा तू भगवान है। अगर कोई नोटंकी कंपनी से आए, ड्रामा कंपनी से धस के आ गए, मुरली धारण करके मुकुट पहनकर मरो, भगवान आ भी जाएंगे, तो इस प्रकार के व्यक्ति करेगा। तो जब पूर्ण श्रद्धा होती है, पूर्ण प्रेम अंजन से आंख से देख दर्शन करना चाहेगा, तभी भगवान प्रकट होते हैं। ध्रुव महाराज जी तपस्या के, भगवान उनको दर्शन दिए। वास्तविक भगवान पहले दर्शन नहीं दे रहे थे, शुद्ध कराए फिर दर्शन दिए। तो भक्त का निरंतर लालसा रहता है भगवान का मैं कैसे दर्शन करूं, और विग्रह नहीं, साक्षात प्रभु के दर्शन करना। अब उसे सौभाग्य आएगा जब प्रभु को मैं दर्शन करूंगा। प्रभुपाद जैसे आचार्य लोग भगवान के साक्षात दर्शन किए हुए हैं, लेकिन ये संसार को बताते नहीं कि भगवान के दर्शन किए। जिसका दर्शन नहीं हुआ है वो बोलेगा कि रात शाम सपने में आए, कल भगवान को मैं दर्शन किया था। हाँ? जो जिसने वास्तविक दर्शन किया है वो बोलते हैं भगवान को देखा नहीं, तब देखूंगा, तब दर्शन होगा वास्तविक। लेकिन जिसने देखा नहीं, वो कुछ सपना में कुछ झलक देख लिया, कुछ हुआ, वैसे सपना भी नहीं, हाँ, वो बोलता मैं दर्शन हो गया। तो अर्जुन एक भक्त होने के नाते भगवान के रूप दर्शन के लिए लालसा रखते हैं। हाँ? कि देख जानना चाहते हैं कि प्रभु कैसे संसार में व्याप्त हैं, कैसे संसार में प्रवेश करते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं। हाँ? तो प्रभुपाद तुरंत इसी बात को स्थापित करते हैं कि भगवान का दर्शन करना इतना आसान नहीं है। कभी कभी मंदिरों में लोग दर्शन करने आते हैं, दर्शन कितना देर करेंगे, 1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। या देखेंगे भी क्या देखेंगे। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में वास्तविक जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे, निरंतर 3 घंटे तक, कई घंटों तक, 3 घंटे तक दर्शन करते। हाँ, फिर भी वो अतृप्त रहते थे, उनको जाना पड़ता था, और कार्य है, सेवा है, जाना पड़ता था। लेकिन अगर 24 घंटा निरंतर नित्य प्रति भगवान के दर्शन करते रहने हो तो भक्त हिलेगा नहीं, चुकेगा नहीं। हमारे तो संसार के कई कार्य है, ये कार्य है, वो कार्य, हम दर्शन कहाँ करते हैं। भक्ति भी करेंगे और भी कुछ करेंगे, इस प्रकार के रहता है। लेकिन वास्तविक जो भक्त, उनका और कोई कार्यक्रम नहीं, यही कार्य, निरंतर प्रभु को दर्शन करना, बातचीत करना। महाप्रभु इसे दर्शन करते थे, निरंतर दर्शन करते थे, प्रतिरोज दर्शन करते, एक दिन नहीं। तो कैसे दर्शन करते हैं ना, प्रेम अंजन आंख में लगा हुआ, तभी भगवान का व्यक्ति दर्शन करता है, अन्यथा दर्शन करते हुए दर्शन नहीं कर पाते। गोपियां जैसे दर्शन करते हैं भगवान के, क्या कहते हैं कि ब्रह्मा जी आप कैसे ये पलक बनाया, ये पलक झपकता है, दर्शन देखने, भगवान के दर्शन करने में अवरोध होता है, कैसे सृष्टा हो तुम ब्रह्मा। तूने ऐसे गड़बड़ रचना की, ये आंख में पलक लगा दिया कि झपक रहा है, हम तो निरंतर कृष्ण को देखना चाहते हैं। तो भक्त निरंतर इस प्रकार भगवान को दर्शन कर पाते, लेकिन संसारी लोग भगवान को दर्शन करते हुए दर्शन नहीं कर पाते। कितना देर करेगा, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट, इधर काम उधर काम, कई जगह जाना भी है, हाथ जोड़ लिया, चल पड़ा, चल पड़ा। लेकिन दर्शन वास्तविक इसको कहते हैं नेत्र उत्सव। नेत्र की ही उत्सव है, निरंतर देखते रहना, अमृत का पान कर, नेत्र पान कर रहा है भगवान के दर्शन द्वारा। तो इसलिए अर्जुन भगवान कैसे संसार में व्याप्त हैं, कैसे प्रवेश करते हैं, कैसे यहाँ से अलग अलग कार्य करते हैं, वही कार्य को देखना चाहते हैं अर्जुन। तो अर्जुन इंगित कर रहे हैं कि मैं वास्तविक आके वो विश्व रूप का दर्शन करना चाहते, विराट रूप का दर्शन करना चाहते। आगे कहते हैं
मन से यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभु यगस्वर ततमे त्वं दर्शनात्म अव्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, अर्जुन संबोधित करें भगवान को क्या? प्रभु यानी मालिक। जब कोई भगवान को प्रभु संबोधित करता है, वो अपनी स्थिति को क्या रखता है? मैं क्या हूं? मैं आपका दास। प्रभु, भगवान प्रभु है तो हम उनके सेवक हैं। और हे प्रभु, आप योगेश्वर हैं, योग की ईश्वर हैं। संसार में कई लोग योग करते हैं, लेकिन योग की ईश्वर परम भगवान है। यदि आप सोचते हैं कि आपके विश्व रूप का दर्शन करने में समर्थ हो सकता हूँ, सो डिवोटी ऑन डिमांड्स लॉर्ड, एक्चुअली डिवोटी हम्बली सबमिट कि प्रभु, अगर आप सोचते हैं मैं योग्य हूँ, मैं दर्शन कर सकूं, मैं समर्थ हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो हम जो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति साधना कर रहे हैं, भक्ति अभ्यास कर रहे हैं, भगवत गीता का प्रसंग पढ़ रहे हैं, तो हमें भी यही भावना को धारण करना है, यही दृष्टि को धारण करना है। ये नहीं गीता पढ़े और दुनिया में नहीं, गीता पढ़ने के बाद जो उपदेश दी जा रही है, हमारे जीवन की प्रतिफलन इसी उपदेशों से होना चाहिए। जैसे अर्जुन भावना रखते हैं, वही भाव हमारा होना चाहिए। कैसे भाव होना चाहिए? कि प्रभु, अगर आप सोचते हैं मैं आपके रूप देखने के लिए योग्य हूँ, समर्थ हूँ, तो कृपा करके मुझे अपने असीम विश्व रूप दिखाइए। दैट मीन्स अर्जुन इज humbly accepting I am not qualified to see like डिवोटी हाउ अप्रोच लॉर्ड विथ ह्यूमिलिटी, विनम्रता के साथ भगवान को अप्रोच करता है। ये नहीं, मैं तो देख लेता हूँ भगवान। एक भक्त कहीं पर प्रवचन दे रहे थे, वो अपने प्रवचन में बोले कि आप इन आंखों से भगवान को नहीं देख सकते। तो उनके एक जो क्लास दे रहे थे, कोई वरिष्ठ जन बैठे थे, तो उस वरिष्ठ जन के कोई सहायक थे। तो बाद में बोले, आप ऐसे कैसे बोल दिए, भगवान को आप ऐसे नहीं देख सकते हैं। हमारे प्रभु जी तो डेली देखते हैं, दर्शन करते हैं। तो भक्त बोले, मैंने ये नहीं बोल रहा था कि भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, बोला इन आंखों से। हमारे आंख जो अभी अविद्या में है, हमारी आंख जो अभी मोतियाबिंद लग गया है, आंख में जो आध्यात्मिक दृष्टि खो दिया है, आध्यात्मिक भावना खो दिया है, ये आंख देख नहीं सकता है। लेकिन जो आध्यात्मिक दृष्टि, आध्यात्मिक भावना में परिपक्व हो जाएगा, ये आंख निरंतर भगवान को देखेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो अर्जुन भी यही विनित भाव रखते हैं कि प्रभु, अगर आप सोचते हैं मैं आपके विश्व रूप देखने में समर्थ हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। सो ही इज डिवोटी हम्बली सबमिट बिफोर द लॉर्ड। इसको बोलते समर्पण से, प्रणिपात, हम्बली सबमिट। तो हम जैसे प्रार्थना करते हैं या भगवान के समक्ष कुछ निवेदन करते हैं, वी शुड बी वेरी डिटैच्ड वे ऑफर टू द लॉर्ड। भगवान को प्रार्थना बड़ी विरक्त भाव से, वैराग्य भाव से, आसक्ति नहीं होकर अर्पित करना चाहिए। प्रभु, अगर आप चाहें, अगर मुझे आप योग्य समझते हो, तो कृपा करके मुझे अपनी असीम विश्व रूप दिखलाइए। तो प्रेयर का यही फॉर्मेट होना चाहिए। प्रेयर डिमांडिंग नहीं होना चाहिए। हाँ, बहुत विनम्रता, प्रभु आप अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इंद्रिय द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, ना सुन सकता है, और ना अनुभव कर सकता है। तो बात बड़ी ये गड़बड़ हो गई ना। हमें इंद्रिय, हमें भौतिक इंद्रिय मिली है, और भौतिक इंद्रिय द्वारा कृष्ण को ना कोई देख सकता है, ना सुन सकता है, ना अनुभव कर सकता। अगर श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वा दो स्वयं एवं प्रस्फुरत्यता। तो ये इंद्रिया अनादिकाल से भौतिक कार्य में लगा हुआ है, भगवान को छोड़कर इंद्रिय भोग में लगा है, जिस कारण से ना भगवान को रूप देख पाता है, ना भगवान की बातें सुन पाता है, ना भगवान को जीवन में अनुभव कर पाता है। लेकिन जब भी कोई प्रारंभ से ही भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहेगा, तो वह भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ हो सकता है। सेवन मुखे ही जीवहार, भगवान की सेवा करने के द्वारा क्या होगा, धीरे धीरे जब प्रेमा भक्ति में लगा रहेगा, तो भगवान को साक्षात्कार करने में समर्थ बन सकता है। तो ये भक्ति जो है ग्रेजुअल प्रोसेस है। इसी प्रकार के जो अनुशीलन करते हैं, धीरे धीरे प्रेम उदय होता है, प्रेम अंकुरित होता है, तब वो भगवान का दर्शन करने में समर्थ होता है। वन शुड कीप पेशेंस लाइक दिस। तो लेकिन जो आध्यात्मिक भावना खो दिया है, आध्यात्मिक दृष्टि खो दिया है, तो वो वास्तविक भगवान, इन इंद्रियों से भगवान को नहीं समझ। So senses are impure, senses are material from time immemorial because of sense gratification.
और कॉन्टैक्टली कमिंग इन टच विद द मैटर। लेकिन प्रतिदिन हम जब आध्यात्मिक अनुशीलन अभ्यास करते हैं, ये जो भौतिक इंद्रियां था धीरे धीरे शुद्ध होता है, और इन शुद्ध इंद्रियों से, इन आध्यात्मिक इंद्रियों से वो भगवान की अनुभूति करने लगता है। तो जैसे अर्जुन यानी पार्थ भगवान के चरण कमल में निवेदन करते हैं, प्रभु कृपा करके आप अगर मुझे समर्थ समझते हैं, ये क्वालिफाइड समझते हैं, कृपा करके अपने विश्व रूप का प्रदर्शन मुझे करिए। तो तुरंत भगवान अर्जुन के निवेदन के अनुसार भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतानि च। भगवान ने कहा, अर्जुन ये पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजार प्रकार से दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों में देखो। हाँ, तो जब भक्त निवेदन करता है, हाँ, भगवान अप्रूव कर देते हैं, और भगवान अर्जुन को अपना विराट रूप प्रदर्शित करते हैं। तो अर्जुन कृष्ण के विश्वरूप को दर्शन करने के लिए अभिलाषी थे, और दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है। फलतः, हाँ, तो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं कि अर्जुन की अभिलाषा था भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करने के लिए। इसलिए भगवान क्या करते हैं कि भगवान अर्जुन के निवेदन को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट अप्रूव लाइक। तो अर्जुन की इच्छा के अनुसार, हाँ, भगवान अपने आप को प्रकट कराते हैं विराट रूप में। तो क्या क्या देख रहे हैं विराट रूप में? ये भारत, लो तुम आदित्य वस्तुओं को, रुद्रों, अश्विनी कुमारों, अन्य देवताओं के भिन्न रूप को यहाँ देखो। ये भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, भगवान अपने विश्व रूप प्रदर्शित कर रहे हैं। और अर्जुन को कह रहे हैं, देखो अर्जुन विश्व रूप को। हाँ, जो आदित्य हैं, आदित्य माता के पुत्र द्वादश आदित्य, जैसे सूर्यदेव, सूर्य है द्वादश आदित्य, रुद्र 11 रुद्र, अश्विनी कुमार जो चिकित्सा करते हैं, अश्विनी कुमार, और देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। जैसे वरुण देव पानी सप्लाई कर रहे हैं, इंद्र देव वर्षा करा रहे हैं, सूर्य देव ताप और आलोक प्रदान कर रहे हैं। सभी देवता लोग सभी कार्य में लगे हुए हैं। तो एक स्थान में भगवान अर्जुन को पूरे ब्रह्मांड में जो कार्य घटित कर रहा है भगवान के द्वारा, सब कुछ को एक स्थान में प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम विराट रूप है। जैसे यशोदा माई को पता चला कि कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं, स्पेशली जब बलराम जी कंप्लेन किए, तो यशोदा माई को विश्वास होने लगा कि दाऊ भैया बोले हैं आप मिट्टी खाए हो। मुझे देखना पड़ेगा, आप झूठ, सब लोग झूठ बोल रहे, आप बोल रहे हो, आप अकेले सच हो, मैं तो प्रमाण लूंगा एक्चुअली। तो यशोदा माई कृष्ण के मुख मुख मुंह खोलकर देखना चाहते हैं, और देखते हैं ब्रह्मांड रूप देखते हैं ब्रह्मांड घाट पर। आप जाएंगे ब्रह्मांड घाट पर, भगवान अपने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुखारविंद से माँ यशोदा को करते हैं। तो ये एक ब्रह्मांड रूप है। दूसरा, यहाँ अर्जुन को भी भगवान अपने विराट रूप प्रदर्शन कर रहे हैं। तीसरी बार जब भगवान कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर जाए गए थे, कहा? कुरुक्षेत्र की राज दरबार में, भीष्म क्या नाम होता है, धृतराष्ट्र के पास। हाँ, तो दुर्योधन कोपित हो गया, बंदी बनाना चाहता। उस अवस्था में भगवान विराट रूप का प्रदर्शन, तो अलग अलग अवस्था में भगवान विराट रूप का प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन निवेदन पर भगवान अपने विराट रूप दिखा रहे हैं। माने पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में, जगत में जो भगवान कर रहे हैं, एक पल में हर समय जो कर रहे हैं, वो सारे कार्य को एक ही स्थान में अर्जुन को दिखा रहे हैं। जैसे आप हमें पहले चर्चा किए हैं कि व्यासदेव जी की कृपा के कारण जो संजय हैं, व्यासदेव जी के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट, डिसाइपल, शिष्य हैं, तो वो बैठे हैं राजमहल में, बैठे हैं धृतराष्ट्र जी के पास। और दिल्ली से, इंद्रप्रस्थ से, हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र लगभग 120 मील है। व्यासदेव जी के दिव्य दृष्टि प्रदान करने के कारण संजय जी एक स्थान में बैठकर कुरुक्षेत्र भूमि में जो भी हो रहा है सभी देख पा रहे हैं, और धृतराष्ट्र जी को वर्णन भी कर रहे हैं। ये आध्यात्मिक शक्ति है।
तो अर्जुन को भी ऐसी दृष्टि भगवान प्रदान करते हैं, योग्य बनाते हैं, ताकि विराट रूप को देख पाए। हाँ, तो भगवान बोल रहे हैं क्या क्या देखोगे इसमें? तुम आदित्यों को देखोगे, पशुओं को देखोगे, रुद्रों को देखोगे, अश्विनी कुमारों को देखोगे, अन्य देवताओं को देखोगे। हाँ, विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो, जिन्हें पहले किसी ना तो कभी देखा था, ना सुना। हाँ, तो अद्भुत रूप का दर्शन करना, हाँ, भगवान अपने भक्तों के लिए करते हैं। भगवान बोले ना कभी कोई देखा है, ना सुना हो ऐसी बात, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरी आश्चर्यमय रूप को देखो। मैं कैसे पूरे संसार के हर कार्य को करता हूँ। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना देखना चाहो, उसे तत्क्षण मेरे उस शरीर में देखो। हम्म, तो भगवान अर्जुन के समक्ष हैं, और भगवान के शरीर में सब कुछ प्रदर्शित हो रहा है जो अर्जुन देख रहे हैं, दिव्य दृष्टि प्राप्त है। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो, उसको इस विश्व रूप में मैं दिखाने वाला हूँ। ना केवल अभी वर्तमान को दिखा रहे हैं भगवान, अतीत को और भविष्य को भी दिखा रहे हैं। स्पेशली अर्जुन के जो शंका था अपने रिश्तेदारों को देखकर, और भगवान आगे बोलेंगे मैं सबको ऑलरेडी मार चुका हूँ, देखो अर्जुन सब मर रहे हैं कैसे, मैं दिखा रहा हूँ इस विश्व विराट रूप में दिखा रहा हूँ। तो भविष्य में भी जो घटित होगा उसको भी भगवान दिखाना चाहते हैं अर्जुन को। हाँ, तो विश्व रूप में ऐसे नहीं कोई संसारिक डायरोमा हो, नहीं, ऐसा नहीं है। असली सत्य है, स्वयं भगवान त्रिकालज्ञ है। जो अतीत में हुआ है, जो वर्तमान चल रहा है, जो भविष्य में होगा, सभी कार्य के बारे में सूचना भगवान के पास है। तो एक स्थान में बैठकर पूरे ब्रह्मांड के सृष्टि के सब कार्य को, भगवान के दी गई द्वारा की गई कार्यकलाप को एक स्थान में अर्जुन देख सकते हैं। तो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी घबरा जाएंगे इससे, चीज जो चमत्कारी भगवान करते हैं। आगे कहते हैं, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। वी कैनॉट सी लॉर्ड विद द मैटेरियली अफ्लिक्टेड आई, ब्लॉड आई, ब्लॉड, ब्लॉर बोलते हैं, ब्लॉर, BLUR, ब्लॉर। ये जो आंख है उसमें हम देख नहीं सकते, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। तो संसारिक लोग की जो आंख है इंद्रिय वस्तु की ओर इतना बढ़ गया है कि भगवान को देख नहीं पाते। तो भगवान अर्जुन को भी ही बोल रहे हैं, तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते अर्जुन, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। So who can see Lord? Whom Lord has gifted ट्रांसडेंटल आई। कौन भगवान को देख सकता है? जिनको भगवान दिव्य दृष्टि प्रदान की। तो हमारी साधना भक्ति के तहत हमारी प्रयास रहेगी, भगवान के उपदेशों को जो पालन करेंगे, तो हमें वास्तविक दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। इन दिव्य दृष्टि से हम संसार को देख पाएंगे, भगवान को देख पाएंगे, संसार में घटित कार्यकलाप को देख पाएंगे, अतीत को देख पाएंगे, वर्तमान भविष्य को भी देख पाएंगे। भगवान स्पेशली भविष्य की बात कर रहे हैं, तो भविष्य को देख सकेंगे। हाँ, तो इसके लिए क्या चाहिए ना, भगवान की तरह आंख चाहिए। देयर इज अ नाइस prayer, nice shloka in I think Upanishad, I'm forgetting. नायम आत्मा लोहेन प्राप्त। भगवान कहते हैं, मुझे आप इस तरह से तपस्या वस्या करके नहीं प्राप्त कर सकते, जिसको मैं कृपा करता हूँ वही मेरा दर्शन करता है, या बहुत सुनने से द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन जिसमें मैं विशेष कृपा करता हूँ वही मुझे देख पाता है। तो बड़ी आवश्यक क्या चीज है ना, भगवान की कृपा लाभ करना, तभी कृपा शक्ति से भगवान का हम दर्शन कर सकते। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान के विराट रूप कैसे देख पा रहे हैं ना, भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। तो इसी प्रकार हम जब इस दिव्य ज्ञान भगवत गीता का पालन करेंगे, उसके आधार पर जीवन निर्वाह करेंगे, तो हमारी दृष्टि में भी बदलाव आएगी, और उस दृष्टि से वास्तविक हम भगवान को अनुभव कर पाएंगे, देख पाएंगे, अन्यथा नहीं। आजकल संसारिक लोग ज्यादा इंद्रिय तृप्तियों लगे हुए हैं। हाँ, तो भौतिक इंद्रिया हो गई। हाँ, तो उससे हम भगवान को नहीं देख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। आध्यात्मिक होना चाहिए। हम्म, अगला श्लोक में भगवान कह रहे हैं, संजय बोल रहे हैं कि
संजय उवाच एवं उक्त्वा तत राजन् महाजोगेश्वर हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। तो देखिए क्या सीक्वेंस ऑफ फ्लो है। पहले अर्जुन ने भगवान से निवेदन किया, हे पार्थ, हे प्रभु, हे योगेश्वर, आप अगर मुझे समर्थ समझते हो, योग्य समझते हो, कृपया मुझे अपने विराट रूप प्रदर्शन करिए। ये पहले अर्जुन के निवेदन। उसके बाद भगवान क्या करते हैं ना, अर्जुन को दिव्य दृष्टि पहले देते हैं। नहीं तो विश्व रूप कैसे देखेंगे, नहीं देख सकते हैं। अर्जुन को क्या किया भगवान, अर्जुन के रिक्वेस्ट को अप्रूव किए, स्वीकार किए और उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की। फिर भगवान अपने विराट रूप का प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसको संजय वर्णन कर रहे हैं, किसको ना, धृतराष्ट्र को। संजय ने कहा, हे राजा मतलब धृतराष्ट्र जी, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया। यहाँ देखिए बड़ी चमत्कारी बातें हैं। क्या चमत्कारी है ना, अर्जुन देख रहे हैं और संजय जी भी देख रहे हैं, और भी नहीं देख पा रहा है। दो व्यक्ति देख पा रहे हैं भगवान को, भगवान के दिव्य कार्यकलाप। संजय जी भी अपने गुरु व्यासदेव जी की कृपा प्राप्त किए हैं, वो भी भगवान को देख पा रहे हैं। और दूसरा अर्जुन देख रहे हैं, बाकी कोई नहीं देख पा रहे हैं क्या चल रहा है। तो भगवान के विश्व रूप में क्या क्या है वो वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। तो भगवान सहस्त्र शीर्ष, सहस्त्र मुख, लाइक दैट इज पुरुष सूक्त प्रयास। भगवान का अनेक नेत्र है, अनेक मुख है, और असंख्य आश्चर्यमय दृश्य है। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। जो देख रहे हैं वही वर्णन करते हैं। तो भगवान के अनेक मुख है, अनेक नेत्र है, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य है जिसके वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। और भगवान अनेक आभूषण पहने हुए हैं, आभूषणों से अलंकृत हैं, और उनके पास अनेक हथियार है। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधि लगी हुई। तो आप देखिए सुगंधि का भी अनुभव कर पा रहे हैं कि भगवान के शरीर से सुगंधि आ रहा है। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त। तो दो व्यक्ति सौभाग्यशाली है, एक है संजय जो साक्षात भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, दूसरे और अर्जुन जी, वो भी भगवान के कृपा से, भगवान के द्वारा प्राप्त दृष्टि से वो भगवान के विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं। तो हम भी अर्जुन की तरह सौभाग्यशाली बन सकते हैं। हमें तो डायरेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन इन श्रवणों के द्वारा, आध्यात्मिक भावनाओं के द्वारा हम भगवान के श्रवण के द्वारा भगवान का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए श्रवण इतने महत्वपूर्ण है, साक्षात भगवान को दर्शन कर सकते हैं। आगे क्या क्या विश्व रूप देख रहे हैं अर्जुन बता रहे हैं, इसलिए यहाँ संजय जी बता रहे हैं, यदि आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय हो, कितना सूर्य है, एक सूर्य है, एक सूर्य जैसे 1000 सूर्य विद्यमान हो, और उससे जितना प्रकाश आएगा, तो ये भगवान जो स्वरूप दिखा रहे उसके, उनके शरीर से इतने तेज आ रहा है, इतने आलोक है कि अर्जुन भी नहीं देख पा। आंख, हम जैसे कभी तेज धूप होता है ना, आसमान की तरफ देखे, कई वस्तु देखेंगे तो नहीं देख पाते, आंख बंद करना पड़ता है। हमारे आई जो लिमिटेड है और सेंसेस आर वेरी लिमिटेड, कुछ सीमा से पहले बात नहीं देख सकता है। जो जबरदस्ती करके आंख फोड़ देगा, एक्चुअली आंख खो देगा। और जबरदस्ती नहीं करना है, अपनी स्थिति को अनुसार करना चाहिए। तो कहते हैं दिव्य बात है कि अर्जुन देख रहे हैं, दूसरे और संजय जी भी देख रहे हैं व्यास जी की कृपा। तो सब कुछ गुरु कृपा से संभव है। यही भगवत गीता ही हमें वास्तविक दृष्टि प्रदान करता है भगवान को देखने का। तो जो शास्त्र सुनते हैं, पढ़ते हैं, पालन करते हैं, हम भी भगवान को निरंतर अपने जीवन में भगवान के हाथ को देख सकते हैं, भगवान की कृपा को देख सकते हैं। आगे बता रहे हैं, उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो एक स्थान में अर्जुन है, भगवान विश्व रूप दिखानों में सभी को अर्जुन देख रहे हैं, अनंत अंशों को। आगे बता रहे हैं,
तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो ये जो कुछ लोग कौन बोल रहे हैं ना, संजय जी धृतराष्ट्र जी को बोल रहे हैं अर्जुन के बारे में। तो अंतिम इस श्लोकों के क्रम में और दिन में संजय जी धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। तो अर्जुन क्या कर रहे हैं, भगवान को भी प्रणाम कर रहे हैं, मस्तक झुका रहे हैं और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान जब विश्व रूप दिखाएं, अर्जुन अनेक पूरे ब्रह्मांड में सृष्टि में जो भी हो रहा है सब कार्य को एक स्थान पर देख रहे हैं और अर्जुन मोहग्रस्त हो रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं और कृष्ण से प्रणाम करने लगे। तो दो प्रकार के मोह है, संसार मोह या कृष्ण के प्रति मोहित होना, आकर्षित होना, ये भी अच्छी स्थिति है। लेकिन संसार के प्रति मोहित होना बड़ा दुखद बात, हमें कष्ट देने वाली है। तो स्वाभाविक रूप से अर्जुन क्या कर रहे हैं ना, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, सर झुका रहे हैं और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमें भी अर्जुन के राहों में चलते हुए हमें भी ऐसे प्रयास करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। तो अर्जुन में और भगवान, अर्जुन और भगवान के भीतर जो संबंध है उसमें परिवर्तन आया। तो जैसे ही भगवान को भगवत्ता को देखते हैं अर्जुन, वो स्वीकार करने लगते कि भगवान के साधारण व्यक्ति नहीं है, जो मेरे साथ घूम रहे हैं, मेरे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो साक्षात परम भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। ये अर्जुन अभी समझने लगे। अर्जुन सोचते हैं कि मैं तो पहले के समय में आपको मित्र बना लिया था, कंधे में हाथ डाल दिया था, कई सारे गलतियां किया होंगे। तो इसलिए अर्जुन जब देखते हैं विश्व रूप को, अर्जुन झुककर प्रणाम करते हैं कि मैं हो सकता है, इसलिए कहते हैं जो साधारण समझना, साधारण नहीं समझना चाहिए। तो अर्जुन इस प्रकार भगवान के महानता के बारे में वर्णन करते हैं। आगे अर्जुन बोलना चालू करते हैं। अर्जुन क्या क्या देख रहे हैं वो बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं को और अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तो अर्जुन भी जो देख रहे हैं विश्वरूप के द्वारा सब कुछ वर्णन कर रहे हैं, क्या क्या देखते हैं, अनेक सारे देवताएं हैं, अनेक जीव हैं, सब एकत्र हुए हैं और कमलासन यानी ब्रह्मा जी को मैं देख रहा हूँ, शिव जी को देख रहा हूँ तथा ऋषियों को देख रहा हूँ और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। तो अर्जुन जो भी देख रहे हैं वो वर्णन कर रहे हैं, भगवान दृष्टि प्रदान की, अर्जुन देख रहे हैं। आगे बताते हैं अर्जुन, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आपने ना अंत दिखता है, ना मध्य, ना आदि। तो भगवान के शरीर में अर्जुन बता रहे हैं आगे कि अनेक पेट हैं, अनेक मुंह हैं, अनेक आंखें हैं, जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं है। हाँ? आपने आप में न अंत, आप में न अंत दिखता है, न मध्य, न आदि। तो भगवान के ऊपर सनातन काल का प्रभाव नहीं, नित्य नवीन रहते हैं भगवान। आगे अर्जुन क्या देख रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वत्र दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां तु निरीक्ष्य समन्तां ददीप्यमान लोकात् अतिप्यं प्रमेयम्। आपके रूप में अनेक चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है। देखिए आप सूर्य की किरणें, एक सूर्य की किरणें इतने कठिन है देखना, और कई सूरज आकर जो भगवान के शरीर के अंग कांति से जो तेज निकल रहा है उसको कॉन्स्टेंटली देखना बड़ा कठिन है एक्चुअली। कि आपके रूपों से जो चकाचौंध के कारण देख पाना बहुत कठिन है। दृष्टि प्राप्त करते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं, उतना ही देख पा रहे जितना भगवान चाह रहे हैं। क्योंकि भगवान के शरीर से प्रज्वलित अग्नि प्रवाहित हो रहा है, जो चारों ओर फैल रहा है। तो हमारी नेत्रों की कुछ लिमिटेशन है, उसे परे नहीं देख पाता है।
वो बिजली तेज हो जाता है, लाइट तेज हो जाता है, नहीं देख पाते। हाँ, तो अपनी सीमित स्थिति को समझना चाहिए। जैसे हमारी अहंकार चली जाए, हमसे बहुत बड़ा व्यक्ति है, बड़ा नौकरी है, हाँ, लेकिन हमारे बहुत सीमित स्थिति है, हाँ, स्वीकार करना चाहिए। और क्या अर्जुन देखने बता रहे हैं, आप आदि अंत तथा मध्य में रहित हो, आपका यश अनंत है, आपके असंख्य भुजाएं हैं, और सूर्य चंद्रमा आपके आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूं। तो यहाँ भगवान अर्जुन भगवान को संबोधित करने में क्या क्या देख पा रहा हूँ। आगे बताते हैं 20वें श्लोक। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं अनेकों के बीच में समस्त अवकाशों में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। तो पृथ्वी के लोग भी भयभीत हो जाएंगे भगवान के रूप देखकर, और नहीं लोग कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं कि इस विश्व रूपों को न केवल अर्जुन देखा, लेकिन अन्य लोगों की वासियों ने देखा। अन्य लोग की वासी मतलब जैसे भगवान जब कभी अद्भुत लीलाएं करते हैं, हाँ, तो जक्ष, किन्नर, हाँ, गंधर्व आदि अन्य अन्य लोग से भगवान को हाँ, पुष्प वृष्टि करते हैं, फूल प्रदान करते हैं। तो और भी कई सारे देखे जो सौभाग्यशाली है, जिनको भगवान दिखाना चाहते हैं। तो भगवान द्वारा अर्जुन को प्रदर्शित विश्व रूप कोई सपना नहीं था, ये साक्षात परम भगवान दर्शन दे रहे हैं, दृष्टि प्रदान की है। आगे अर्जुन बताते हैं, देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। तो भगवान के शरीर के अंदर क्या देख रहे हैं, अनेक देवताएं प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपको प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये भी दृश्य देख रहे हैं कि कई सारे देवता ऐसे हैं जो भगवान के समक्ष खड़े पर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों, सिद्धों, कहकर वैदिक स्तुति का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो कई सारे महर्षि विद्वान लोग भी भगवान के गुणगान में लगे हैं, स्तुति पाठ कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वैदिक मंत्र जप कर रहे हैं, कई प्रकार की स्थिति अर्जुन देख रहे हैं। आगे अर्जुन बताते हैं, शिव के विविध रूप आदित्यगण, वासु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्य रूप में देख रहे हैं। तो यहाँ जो वर्णन करें श्लोक 11वें अध्याय के 22 श्लोक में कि कौन कौन भगवान को देख रहे थे, उनके बारे में वर्णन है। तो हमने दो बताया, एक तो अर्जुन देख रहे थे, दूसरा संजय देख रहे थे। लेकिन यहाँ और भी लोग देख रहे हैं। भगवान के विश्व रूप जो प्रकट होता है, कई सारे और देवता लोग भगवान को पुष्प वृष्टि करते हैं। हाँ, खुशी पूर्वक कोई नगाड़ा बजाते हैं, कोई गंधर्व लोग गाना गायन करते हैं, कोई वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो वो सभी, हाँ, उसको झलक देख रहे हैं। आगे अर्जुन बताते हैं, हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंग, पांव, पेट तथा भयानक दोनों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित थे, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। तो अर्जुन भी विचलित हो रहे हैं भगवान के रूपों को देखकर, जिसमें अनेक नेत्र हैं, अनेक बाहों हैं, अनेक भुजाएं हैं, अनेक जांग हैं, अनेक पांव हैं, अनेक पेट है। तो भयानक है। कोई व्यक्ति के अनेक पांव हो जाए, अनेक सर हो जाए, अनेक मस्तक, अजीब सा लगेगा। तो अर्जुन को भी अजीब लग रहा है, स्वाभाविक नहीं है। उन्हें देवता लोग विचलित हो जा रहे हैं, मैं भी विचलित हूँ, अर्जुन स्वीकार कर रहे हैं। तो भगवान को क्या छुपाना है, भगवान तो सब देख रहे हैं। इसलिए हमें नापी तोली तोड़ मरोड़ नहीं करना चाहिए, यथारूप में भगवान को। हमारे यहाँ तो अनर्थ है, तो स्वीकार प्रभु मैं ऐसे ही हूँ, क्या करूँ, अनादिकाल से आप कृपा होने से मैं यहाँ से कृपा होना। हाँ, तो भगवान को जब भक्त अपने आप को प्रस्तुत करता है, यथारूप प्रस्तुत करता है, कुछ तोड़जोड़ नहीं करता है। जैसे देख रहा है वैसे। तो अर्जुन भगवान को देखकर विचलित हो रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, भगवान को बता रहे प्रभु मैं विचलित हो रहा हूँ, मुझे डर सा लग रहा है, स्वीकार कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, हे देवेश, अर्जुन संबोधित कर रहे हैं भगवान, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके
प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों का तथा विकराल दंतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूं। मैं सब मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। तो भयभीत हो जा रहे हैं अर्जुन। हाँ, भगवान के, हाँ, इस प्रकार के विराट रूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो रहे हैं। हाँ, कि आपके मुखों से इतनी अग्नि प्रज्वलित हो रहा है, विकराल दांत, बड़ा बड़ा दांत है। मैं असंतुलन अपने आप को कर रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं मोहग्रस्त मोहित होते जा रहा हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अर्जुन देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं? धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहकारियों सहित भीष्म, द्रोण, कर्ण और प्रमुख प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, तो भगवान किसको भ्रष्टित करेंगे? हाँ, भगवान गीता के 10वें अध्याय में बोलते हैं, जो हम चर्चा कर चुके हैं, मृत्यु सर्वसारहम। हाँ, जो व्यक्ति, मैं व्यक्ति के जीवन में मृत्यु के रूप में आता हूँ, काल के रूप में आता हूँ, सब कुछ हर लेता है। तो इस प्रकार जो जो कुरुक्षेत्र युद्ध में मारे जाएंगे, उनकी उनको पहले से ही अर्जुन देख रहे हैं, भगवान के शरीर के अंदर कैसे प्रवेश कर रहे हैं। तो भविष्य में क्या घटित होगा, हाँ, अर्जुन वो देख पा रहे हैं। कि ये सारे सैनिक विनिष्ट हो जाएंगे। तो अर्जुन कुरुक्षेत्र के प्रारंभ में यही सोचकर उनके अंदर विषाद आया था, दुखी हो गए थे। मैं कैसे मारू, मेरे पितामह खड़े हैं, मेरे गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, और लोग खड़े हैं, मैं कैसे मारू उनको। लेकिन भगवान के शरीर में जब अर्जुन देख रहे हैं, और भगवान देखकर दिखा रहे हैं क्या, मैं इन सबको मार चुका हूँ अर्जुन, देखो ये सब मर चुके हैं, मेरे मुख में प्रवेश कर रहे हैं। आप नहीं मारोगे, मैं ही मार चुका हूँ। आगे क्या कहते हैं? जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंग समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार से समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो यही अर्जुन देख रहे हैं, प्रभु भगवान से बोल रहे हैं, जैसे नदी के बहाव किधर होता है ना, समुद्र के अंदर। इसी प्रकार ये जिनकी मृत्यु होगी कुरुक्षेत्र युद्ध में, तो भविष्य दृश्य को भगवान दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि देख, मैं देख पा रहा हूं कि ये सभी आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं, अर्जुन कह रहे हैं, मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुखों में उसी प्रकार प्रविष्ट देख रहा हूं, जिस प्रकार पतिंग अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ता है। तो बरसात के समय आप पतिंगा देखे होंगे, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जो जहां लाइट जलता है, कैंडल जलता है, उसकर आकर्षित हो जाते हैं, और उन्हीं में उनकी मृत्यु होती है। तो इसी प्रकार भगवान की विराट रूप में अर्जुन क्या देख रहे हैं ना, कुरुक्षेत्र युद्ध में कौन कौन से मारे जाएंगे, वही सब प्रवेश कर रहे हैं। भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये सबको अर्जुन अभी से देख रहे हैं। आगे बता रहे हैं अर्जुन, आगे बता रहे हैं, हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगल रहे हैं। एंड यू आर द ऑल डे डिव्यूरिंग डेथ, एक्चुअली मृत्यु, भगवान सबको ग्रसित कर देते हैं। हाँ, तो यही देख रहे हैं, अर्जुन व्यक्त कर रहे हैं कि आप लोगों को निगल रहे हैं, यू आर सैलोइंग द पीपल, निगल रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से अपहृत करके अपनी कराल झुलसा की किरणों सहित प्रकट करा रहे हैं। तो भगवान जो भी कार्यकलाप संसार में करते हैं, अर्जुन इसको साक्षात दर्शन कर रहे हैं। ये सौभाग्य है अर्जुन का। तो अर्जुन के पदांक का अनुसरण करके हम भी ऐसे भगवान के दिव्य स्थिति को हृदय से, मन से दर्शन कर सकते हैं। जब शुद्ध भावना में रहेंगे, दर्शन कर सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं। तो ये भगवद गीता, ये 11वें अध्याय, विराट रूप अध्याय, हमें ऐसे आध्यात्मिक भावना चेतना की ओर ले जाने के लिए प्रयास है। तो आगे अर्जुन बता रहे हैं, हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। तो अर्जुन एक भक्त होने के नाते वो जिज्ञासा करते जा रहे हैं, जिज्ञासा करते जा, पूछते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं। यही पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि आप है कौन। मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, कृपया मुझ पर प्रसन्न हो जाइए।
तो हमारी प्रयास हमेशा ही भक्ति योग, शुद्ध भक्ति योग की तरफ यही सिखाया जाता है। कैसे भगवान को प्रसन्न करना ही एक साधक का, भक्त का लक्ष्य है। अलग अलग प्रकार से भगवान को प्रसन्न करना हमेशा भक्त का एक ही प्रयास रहता है। हाउ टू प्लीज माई लॉर्ड, हाउ टू प्लीज माई लॉर्ड, यही प्रयास करता है और जिज्ञासा करता है। अभी भगवान अर्जुन के अनुसार उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं ही हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों को विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो अर्जुन के मन में शंका था, मैं कैसे अपने परिवारजनों को बाण चलाऊं, युद्ध करूं। और भगवान यहाँ विश्व रूप से अर्जुन को ये सत्य प्रतिपादित कर रहे हैं, अर्जुन आप क्या मारोगे, इनको पहले मैं मार चुका हूं, आप क्या मारोगे, आप खाली निमित्त मात्र बनोगे। हाँ? अगले श्लोक भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यह सर्वित करो, अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज्य का भोग करो। यह सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। हे सर्वसाची, तुम ये युद्ध केवल निमित्त मात्र होकर कर सकते। तो यह महत्वपूर्ण शिक्षा हमारे जीवन में मिल रहा है। हमें भगवान के निर्देश पालन करते हुए निमित्त मात्र बनकर संसार के कार्य को करना चाहिए। डिवोटी शुड नॉट बी डूअर और मास्टर, डिवोटी शुड बी ऑलवेज, हमेशा भगवान की निर्देशन को पालन करते निमित्त मात्र बनकर कार्य करना चाहिए। ऑलवेज टू बी एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ द लॉर्ड, कठपुतली लाइक ए पॉकेट इन द हैंड, जैसे प्रभुपाद अपने भजनों में लिखते हैं कि नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से मते, मुझे यहाँ लाए हो, अमेरिका में लाए हो, ऐसे दुर्गम स्थान में लाए हो, अगर लाए हो तो आप मुझे नचाइए, मुझे नचाइए, मैंने नाचने के लिए तैयार, निमित्त मात्र बनना, ये भक्तों की भाव है। यहाँ स्वयं भगवान बता रहे हैं, क्या बनो अर्जुन, न निमित्त मात्र बनो। हाँ? और भगवान कह रहे अर्जुन भयभीत मत हो, शंका हटा दो, जिनको आप मारोगे सोच लो वो आप नहीं मारोगे, मैं पहले मार चुका। भगवान बता रहे हैं, विश्व रूप दिखा भी रहे हैं किन किन को मार रहे हैं, वो भगवान यहाँ बता रहे हैं अगले श्लोक में। कह रहे हैं हाँ, मेरे जो कौन कौन मारे जा रहे हैं, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। और तो उनका वध करो और तनिक भी विचलित मत हो, तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं का परास्त करोगे। तो भगवान आश्वासना दे रहे हैं, अर्जुन विचलित हो रहे हैं, भौतिक करुणा, भौतिक दया उनको आगे बढ़ने में अवरोध पैदा कर रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान कह रहे आप मत चिंता करो, आप उठो, उत्तिष्ठ, उठो, युद्ध करो। और देखो अर्जुन, आप जो भयभीत हो रहे हैं, मैं इनके साथ कैसे युद्ध करोगे, देखो मैं इनको ऑलरेडी मार चुका हूँ, सब मारे जा चुके हैं। कौन कौन ना, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण, अनेक महान योद्धा पहले से मारे जा चुके। तो आपको घबराना नहीं है, आप केवल निमित्त मात्र बनो। हाँ? तो फिर संजय धृतराष्ट्र जी को वर्णन करते हैं, कहते हैं, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। So devotee always looks for opportunity to bow down to Lord. The folded hand, भक्त हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन करता है, कभी साष्टांग दंडवत होकर निवेदन करता है। हाथ जोड़कर कृतांजलि कहते हैं, कृतांजलि, हाथ जोड़कर। और दूसरा प्रणिपात होकर प्रणाम करके बारंबार नमस्कार करें, बारंबार। तो भक्तों के ही कार्य बारंबार भगवान को प्रणाम करें जब भी अवसर मिलेगी। अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं, इधर उधर भागे रहते हैं। यह ठीक ही हुआ नहीं। तो अर्जुन भगवान के बारे में अपनी फीलिंग, भावना को व्यक्त करते हैं।
So devotee when goes before the Lord, he expresses his heart. So Arjuna has got an opportunity now expressing his heart to Lord. विश्व रूप देख रहे हैं, कोई छुपा नहीं रहे हैं, जो भावना है वैसे अर्थारूप। तो हम जैसे भक्तिमय कार्य में संलग्न होते हैं, भगवान के उपदेश पालन करते हैं या भगवान के बारे में सुनने लगते हैं, तो स्वतः क्या होता है वही बात यहाँ बताया जा रहा है कि सुनने मात्र से क्या हुआ ना, भगवान के प्रति अनुरक्त बढ़ने लगता है, सुनने के द्वारा शंकाएं दूर होने लगता है, मोह दूर होने लगता है, और बार बार भगवान के प्रति प्रेम भक्ति बढ़ने लगता है, बार बार भगवान को प्रणाम करने की इच्छा होती है। तो अर्जुन यही कह रहे हैं कि हे प्रभु, किस नाम से संबोधित करें, भगवान के अनेक नाम हैं, यहाँ संबोधित करें ऋषिकेश, जो इंद्रियों के स्वामी। इस अध्याय के प्रारंभ में कहा गया था कि भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान के रूप, भगवान के बारे में श्रवण आदि नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अर्जुन असली बात पर आ रहे हैं, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है, भगवान के नाम सुनकर लोग आनंदित होते हैं, यही वो बोल रहे हैं, और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं, कर्षण उत्पन्न करते हैं, आसक्ति बढ़ता है, और सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, लेकिन असुरगण की क्या होता है, भगवान के बारे में सुनने से भयभीत होते हैं और इधर उधर भागते हैं। आगे बता रहे हैं 35-37 श्लोक। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा है, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। अनंत हे देवेश, हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्तुत अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। तो अर्जुन बार बार भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और अपनी हृदय बात बता रहे हैं, भगवान की गुणगान कर, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, बार बार नमस्कार करते हैं, हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्तुत हैं, अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण सारे शब्द हैं, अक्षर है जो क्षय नहीं होता है, सभी के कारण है, कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, और भौतिक जगत से परे हैं। लॉर्ड इज ट्रांसेंडेंटल बियॉन्ड द मोड्स। भौतिक संसार में रजोगुण तमोगुण का प्रभाव रहता है, लेकिन भगवान के भक्त ये गुणों को लांघ जाते हैं, इसलिए उनको भौतिक जगत से परे कहा जाता है। तो यहाँ भगवान की सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं अर्जुन, तमादिदेव पुरुष पराण समस्त विश्वरूपं परं निधानम विद्या सिद्धे विद्यम यच्च परं च धामं त्वया ततं विश्वमनंत रूप। सुंदर प्रार्थना है अर्जुन के द्वारा। अर्जुन क्या कह रहे हैं, तमादि देव, कहते हैं आप आदि देव हैं, सनातन पुरुष हैं, तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। लॉर्ड इज द अल्टीमेट शेल्टर, शेल्टर ऑफ एवरीवन, और सनातन पुरुष है। हम पुरुष नहीं, हम प्रकृति, भगवान ही पुरुष है, और अनादि काल से भगवान पुरुष थे, पुरुष है, पुरुष ही रहेंगे। तो भगवान को स्थिति को जीव स्वीकार कर ले, वो भी प्रसन्न रहेगा, स्वीकार नहीं कर पाता है, लेकिन उपाय क्या है, बार बार भगवान के बारे में सुनने से उस स्थिति को स्वीकार करने लगता है। और भगवान सबके आश्रय हैं, और पूरे संपूर्ण जगत में भगवान व्याप्त है, और एकांश में स्थित भगवान। आगे बता रहे हैं, आप वायु हैं तथा परम नियंता है, आप अग्नि हैं, जल हैं, चंद्रमा है, आप आदि ब्रह्मा है, और आप पितामह है, अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः नमस्कार है। So this is the nature of a devotee, is repeatedly bow down to the Lord, glorifies Lord and repeatedly bow down to Lord। भगवान को बार बार प्रणाम निवेदन करता है, झुक जाता है, निवेदन करता है, गुणगान करता है, झुक प्रणाम करता है। आगे भगवान के आपको आगे पीछे तथा चारों ओर में नमस्कार है। अर्जुन इज बाउंड एंड लॉर्ड ऑल डायरेक्शंस, चारों ओर। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रमी के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी है, आप सब कुछ है। सो लॉर्ड इज एवरीथिंग।
लॉर्ड इज ऑल परवेसिव, लॉर्ड इज द मास्टर ऑफ एवरीथिंग। सो यू नीड रियलाइज ऑल दिस फीचर ऑफ लॉर्ड। भगवान की भगवद गीता को हमें खाली खत्म नहीं करना है, ये भगवान के उपदेशों को अभ्यास भी करना है, मनन करना है, चिंतन करना है, और बार बार भगवान को इसके लिए आभार और नमस्कार करना है। यही भक्तों की कार्य है। तो अर्जुन, हाँ, इस प्रकार बार बार भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर प्रार्थना अभी अर्जुन कर रहे हैं, एक हमने गाया, अभी दूसरा प्रार्थना है। क्या कहते हैं अर्जुन? स्वीट प्रेयर अर्जुन लेकिन, सखेति मत्वा प्रसभ्यं प्रद्युक्तं, हे कृष्ण हे जादवे सखेति, अजानता महिनादतीवं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। ये है 11वीं अध्याय भगवत गीता के 41वीं 42वीं श्लोक। क्या इसमें भावार्थ में बोल रहे हैं? आपको अपना मित्र मानते हुए मैं हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण हे जादव हे सखा जैसे संबोधित से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। तो अर्जुन अतीत में की गई गलती के बारे में बता रहे हैं कि प्रभु मैं तो आपको परम भगवान जानता नहीं था, मैं आपको ऐसे हंसी मजाक में बुला देता, हे कृष्णा हे जादव हे सखा, मैं इन शब्दों का प्रयोग करता हूँ। जैसे कभी कोई बड़ा मालिक बुलाता है ना, तो हे चपरासी इधर आ, हे गोपाल, हे शिवांग, तो इस प्रकार मैं आपको कई प्रकार संबोधित किया। मुझे लग रहा है मैं गड़बड़ कर दिया था, हे कृष्ण मैं आपकी परम भगवत स्थिति को जान नहीं पाया, मैं आपको एक साधारण मनुष्य समझकर संबोधित कर दिया। अर्जुन अभी पश्चाताप कर रहे हैं, मैं गड़बड़ कर दिया, मुझे पता नहीं था कि आप इतने परम पुरुष हैं, परम भगवान हैं, ले अभी जानकर मुझे पश्चाताप हो रहा है। और क्या कह रहे हैं? कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। सो हु अर्जुन इज प्लेइंग द रोल ऑफ ए डिवोटी। तो कभी कभी संसारी लोग जिद करते हैं, गलती करके भी मानते नहीं, लेकिन देखिए एक भक्त के स्वभाव जो अर्जुन यहाँ भूमिका निभा रहे हैं, उन्होंने कुछ गलती अतीत में किया था क्या? ना भगवान की भगवत्ता को नहीं जानते थे, भगवान को अपने दोस्त से मानते थे, और इस कारण से भगवान को हे जादव हे सखा हे कृष्ण ऐसे करके बुला देते हैं। अभी पश्चाताप कर रहे हैं, अपने आप को मूर्ख भी समझते हैं, मूर्खतावश, मुझे कृपया क्षमा कर दे। तो एक भक्त की स्वभाव एक बाहरी संसारी व्यक्ति के स्वभाव में अंतर है। भक्त जब भी उसको महसूस होता है कुछ गलती हुआ है, वो तुरंत क्षमा याचना करता है, अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। लेकिन संसार व्यक्ति का क्या स्वभाव है? नहीं मैं परफेक्ट हूँ, मेरे से गलती कहाँ होता है, मैं बढ़िया अच्छा किया, बोला अच्छा किया था, ताली बजाओ, अच्छा किया, अच्छा अच्छा किया। तो ये भावना भी गड़बड़ है। लेकिन अर्जुन के इतने सॉफ्ट नेचर है, इतने सिंपल हार्टेड है, इनको सिंपल हार्टेड कहते हैं, जो भीतर और बाहर कुछ और नहीं रखते हैं। हम्म? और ही अर्जुन कह रहे मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के साथ आपको अनादर किया है। तो अर्जुन इज रियलाइजिंग द पास्ट, हाउ ही डेल्ट विथ कृष्ण, कृष्ण के साथ किस प्रकार मिले थे, किस प्रकार आचरण किए थे। उनको अनुभूति हो रहा है, अनुभव हो रहा है कि मैं गलती किया हूँ, कृपया मुझे क्षमा करे। मैं आपको क्या क्या कहकर संबोधित नहीं कर दिया, मुझे बड़ा मेरे दुख अनुभव हो रहा है कि मैं कितना बड़ा गलती कर दिया। मैं खाते समय, सोते समय, लेटते समय, बातचीत करते समय मैं कितनी बार अनादर किया। हे अच्युत, इन समस्त अपराधों को क्षमा करे। तो दिस इज द नेचर ऑफ ए डिवोटी, इट बेग्स फॉरगिवनेस। तो भक्त हमेशा क्षमा ऐसा करता है, तो मेरे से गलती हो गया, तो मुझे क्षमा करो। और एक श्लोक लेके विराम देंगे। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण विश्व जगत दृश्य जगत के जनक हैं। हुई सिंह अर्जुन सिंह इज ग्लोरीफाइंग कृष्ण, कृष्ण की गुणगान कर रहे हैं। क्या गुणगान कर रहे हैं? संसार में अनेक चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत में अनेक हैं, और आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु भी है, ना तो कोई आपके तुल्य है, ना कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोक में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? तो दिस इज हाउ अर्जुन इज एस्टैब्लिश कृष्ण सुप्रीमेसी। भगवान की परम स्थिति के बारे में अर्जुन बता रहे हैं।
कि आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता है प्रभु, आपका स्थान कोई नहीं ले सकता है। हाँ? कि तीनों लोक में आपसे बढ़कर कोई नहीं है, कोई हो भी नहीं सकता है, आप ही सबसे हो। और आप कौन, आपके परिचय, आप चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक है। लॉर्ड इज द सुप्रीम फादर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। परम भगवान सबके पिता है, परम पिता है, और सबके आध्यात्मिक गुरु है। ना तो कोई भगवान की तुलना किया जा सकता, नो नेवर, नो वन इज कंपेयर। किसी को कंपेयर, तुलना नहीं कर सकते भगवान के साथ। नो नो इज कंपेरेबल। इसलिए कहते हैं नतस्य क्षम अधिक दृश्यते। हाँ, न परा से भक्ति विविध स्वीय, नतस्य क्षम कारण दृश्यते। कि भगवान के समान कोई नहीं है, नॉट इक्वल टू रिलेशन, भगवान के समान कोई नहीं है। तो इस प्रकार अर्जुन भगवान को संबोधित कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, और भगवान की भगवत्ता को बढ़ा रहे हैं, ताकि संसार में जो भी भगवान को नकल करता है, अपने आप को भगवान घोषित करता है, वो घबराएगा, डरेगा। तो आगे हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में, 44 में लेकर अगली तक। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम भगवान की विराट रूप का अर्जुन किस प्रकार दर्शन किए, और अर्जुन भगवान के विराट रूप दर्शन करने के बाद क्षमा याचना करते हैं कि हो सकता है मेरे से कुछ गलतियां हुआ हो, अतीत में मैं आपके साथ बहुत कैजुअल डीलिंग किया हूँ, तो वे मुझे क्षमा कर दीजिए। तो इस प्रकार अर्जुन के प्रसंग से हम अपने जीवन में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं कि अर्जुन जैसे भूमिका निभा रहे हैं, हम हमें भी कई प्रकार की गलतियां होता है, जिसको स्वीकार करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, जाकर स्वीकार करना चाहिए, क्षमा याचना करना चाहिए। यही भक्तों की भाव है जो स्वयं भगवान अर्जुन यहाँ बता रहे हैं। तो यहाँ विराम देंगे। ग्रंथराशि भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, समित गौर भक्त वृंद की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। धन्यवाद। हरे कृष्णा। क्लोज कर दीजिए। हाँ, कोई प्रश्न तो नहीं है चैट बॉक्स में? ठीक है, आप क्लोज क्लोज कर दीजिए। विभिन्न कामना पूरी की